हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गायत्री कॉलेज सांचौर के इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास बीएससी सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट बॉटनी का एक टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सेक या भ्रूण कोश के विभिन्न प्रकार। विद्यार्थियों, हमने इससे पूर्व की क्लास में भ्रूण कोश के विभिन्न प्रकारों के बारे में जाना था। उसका एक आउटलाइन डायग्राम पढ़ा था, जिसके अनुसार पादपों में कुल 3 प्रकार के भ्रूण कोश पाए जाते हैं। ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो पिछली कक्षा में पढ़े गए टॉपिक का रिवीजन हो रहा है। रिवीजन करने से होता क्या है कि हमें थोड़ा सा आभास हो जाता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमने पहले क्या पढ़ा था। उसके बाद में इस टॉपिक को पढ़ने जाए तो हमें पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से समझ में आ सकता है। तो हमने क्या पढ़ा था कि पी माहेश्वरी ने 1950 में एक किताब रखी थी। उस बुक्स के अकॉर्डिंग एम्ब्रियो सेक के प्रकार बताए थे। कुल 3 प्रकार बताए थे इन्होंने। पहला मोनोस्पोरिक, दूसरा बाइस्पोरिक और तीसरा टेट्रास्पोरिक प्रकार के भ्रूण कोश। ऐसे भ्रूण कोश जिनका परिवर्धन एक सक्रिय गुरु बीजाणु से होता है वो मोनोस्पोरिक कहलाता है। दूसरे वे एम्ब्रियो सेक जिनका परिवर्धन 2 सक्रिय गुरु बीजाणु केंद्रकों से होता है बाइस्पोरिक कहलाता है। और आज का जो टॉपिक है वो है टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सेक, जिसका ऐसे भ्रूण कोश जिनका परिवर्धन में 4 गुरु बीजाणु के केंद्रकों का समावेश होता है, योगदान देते हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक। टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सेक का सेकंड पार्ट है ये, और इसमें हम पढ़ेंगे टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सेक या सतुष्क बीजाणु भ्रूण कोश। इस प्रकार में होता क्या है, आखिर इस प्रकार का डेवलपमेंट क्यों हुआ। तो एक मेगास्पोर मदर सेल होती है जो द्विगुणित है। इसमें मियोसिस फर्स्ट हुआ, अणुसूत्री विभाजन प्रथम हुआ। इसके फलस्वरूप 2 केंद्रक बढ़े। ये दोनों ही केंद्रक अगुणित प्रकार के होते हैं। अब होना ये था कि इन केंद्रक विभाजन के पश्चात इनके मध्य कोशिका भित्ति का संश्लेषण हो जाता, तो 2 कोशिका बन जाती, और फिर ये 2 कोशिकाएं वापस मियोसिस सेकेंड के द्वारा 4 कोशिकाओं का निर्माण करता। लेकिन हुआ ऐसा नहीं, बल्कि कोशिका भित्ति का निर्माण हुए बिना कोशिका पुनः मियोसिस सेकेंड में प्रवेश कर जाती है। फलस्वरूप पूरी की पूरी मेगास्पोर अभी भी एक ही कोशिका है, लेकिन इसमें अब 2 केंद्रक विकसित हो जाते हैं। फिर इस केंद्र कौन सा विभाजन हुआ, मियोसिस सेकेंड हुआ। फलस्वरूप कुल 4 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से एक मेगास्पोर मदर सेल एक कोशिका के रूप में प्रयुक्त होती है, और इस कोशिका में कुल 4 अगुणित केंद्रक विद्यमान है। अर्थात ये कोशिका कैसी हुई, बहुगुणित कोशिका हुई। तो ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाए गए। एक कोशिका में सामान्यतः 1 केंद्रक होता है, लेकिन यहाँ पे कितना हुआ, 4 केंद्रक हुआ। 4 केंद्र को युक्त इस कोशिका को अब सिनोमेगास्पोर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे, सिनोमेगास्पोर से। क्या होगा सिनोमेगास्पोर कि मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस विभाजन के द्वारा केंद्रकों का निर्माण होता है, लेकिन केंद्रक विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होने के कारण एक ही कोशिका में 4 अगुणित केंद्रक उपस्थित होते हैं। इस कोशिका को
सिनोमेगास्पोर कहते हैं। अब सिनोमेगास्पोर आगे जा कर के फिर भ्रूणकोश का निर्माण करेगा, क्योंकि इससे पहले जो मोनोस्पोरिक प्रकार का पड़ा था उसमें था क्या कि 4 मेगास्पोर बने थे, उसमें से 3 तो नष्ट हो गए। अब कौन सा सक्रिय था? एक सक्रिय मेगास्पोर, केवल एक ही सक्रिय था, और वही जाकर के पॉलीगोनम प्रकार के या इनोथोरा प्रकार के जो भी भ्रूणकोश का निर्माण करता था। तो इस भ्रूणकोश का जो निर्माण हुआ उसमें केवल एक केंद्र में समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप हुआ, जिसके फलस्वरूप ये जो 7 कोशिका या 8 केंद्रक होते हैं वो आनुवांशिकी की दृष्टि से समान होती है, सब एक जैसे है, अर्थात ये समांगी भ्रूणकोश हुआ। लेकिन सिनोमेगास्पोर से जब भ्रूणकोश का निर्माण होगा तो उसमें कुल कितने केंद्रक भ्रूणकोश के निर्माण में भाग लेंगे? 1, 2, 3 और 4। ये चारों केंद्रक अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने हुए हैं, अर्थात इसकी आनुवांशिकीय संरचना भिन्न भिन्न होती है, जिसके फलस्वरूप सिनोमेगास्पोर से निर्मित होने वाला भ्रूणकोश हमेशा कैसा होगा? हेटेरोजीनियस प्रकार का होता है। कई बार छोटे प्रश्न के रूप में पूछ ले कि विषमांगी या हेटेरोजीनियस भ्रूणकोश कौन से प्रकार का होगा, तो वो टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो प्रकार का होगा, टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो शेक प्रकार का होगा। तो ये था इसके टेट्रास्पोरिक क्यों उत्पन्न होते हैं, क्योंकि चारों केंद्रक भ्रूणकोश का निर्माण करते हैं। इसमें इस सिनोमेगास्पोर में उपस्थित केंद्रक उसमें होने वाले विभेदन और परिवर्तन के आधार पर टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो शेक को हम पुनः 2 भागों में विभक्त करते हैं। पहला भाग वो होता है जिसमें केंद्रक संलयन की प्रक्रिया होती है, और दूसरा वो होता है जिसमें केंद्रक संलयन की प्रक्रिया नहीं होती है। सबसे पहले देखते हैं कि ऐसे टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो शेक जिसमें केंद्रक संलयन नहीं होता है, केंद्रक संलयन नहीं होता है, ये इसका पहला प्रकार टेट्रास्पोरिक का। पहला प्रकार देखते हैं इसमें कि सिनोमेगास्पोर के चारों केंद्रक कोशिका के मध्य में स्थित है। इसमें से 2 केंद्रक इस कोशिका के दोनों सिरों पर चले जाते हैं, एक बीजांडद्वारीय सिरे की ओर गमन करता है, दूसरा निभागीय सिरे की ओर गमन करता है, जबकि 2 केंद्रक इस कोशिका के मध्य में स्थित होते हैं। दोनों सिरों पर स्थित केंद्रक माइटोसिस के द्वारा डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होता है। फलस्वरूप पहले कितने बनेंगे? 2, और फिर एक समसूत्री विभाजन होगा तो कुल कितने बनेंगे? 4 मेगास्पोर का निर्माण होता है। कितने बन गए? 4 मेगास्पोर। 4 मेगास्पोर्स में से एक इसके मध्य में आकर के द्वितीयक कोशिका का निर्माण करते हैं, जबकि 3 केंद्रक दोनों ही ध्रुवों पर स्थित होकर के निभागीय सिरे की ओर स्थित केंद्रक एंटीपोडियल सेल्स का निर्माण करेंगे, जबकि बीजांडद्वारीय सिरे की ओर स्थित कोशिका है या केंद्रक के चारों ओर कोशिका भित्ति का निर्माण होने से एग एपरेटस का निर्माण करेंगे। अर्थात ये सिंपल से प्रकार का पॉलीगोनम प्रकार का पॉलीगोनम एम्ब्रियो शेक जैसा एम्ब्रियो शेक का निर्माण होता है। किसके समान? पॉलीगोनम के समान। लेकिन चूंकि इसमें चारों केंद्रकों ने मिलकर के भ्रूणकोश का निर्माण किया है और इस प्रकार का सबसे पहले एडोक्सा नामक प्लांट केंद्र खोजा गया था, इसीलिए इसको एडोक्सा टाइप का टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो शेक के नाम से जानते हैं। आप समझ लीजिए इसमें होता क्या है कि 4 केंद्र स्थित है, उसमें से एक केंद्र विपरीत ध्रुव हो जाता है। समसूत्री विभाजन 2 बार होगा जिससे 4 केंद्रकों का निर्माण होगा और चारों केंद्रों में से एक केंद्र इसके मध्य में आकर के द्वितीय कोशिका का निर्माण करता है, जबकि शेष 3 केंद्रक दोनों सिरों पर स्थित होकर के इसके चारों तरफ कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। बीजांडद्वारीय सिरे को स्थित तीनों कोशिका एक एपरेटस कहलाएगी, जिसमें 2 कोशिका सहायक कोशिका और 1 अंड कोशिका, जबकि निभागीय सिरे की ओर स्थित तीनों कोशिका एंटीपोडियल सेल्स कहलाती है।
टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो का सेकेंड टाइप है वो प्लेम्बेगो टाइप का है। प्लेम्बेगो नामक पादप में सबसे पहले खोजा गया था। इसमें क्या होगा, सिनोमेगास्पोर के चारों केंद्रक अलग अलग दिशा में गमन करते हैं। अलग अलग का मतलब क्या हुआ, एक बीजांडद्वारी सिरे की ओर या एक निभागीय सिरे की ओर गमन करता है। कौन सा सिरा हुआ, निभागीय सिरा, और दूसरा कौन सा हुआ, बीजांड द्वारीय सिरा। दो सिरों की ओर गमन कर दिए। शेष दो केंद्रक पार्श्व दिशा में चले जाते हैं, तो चारों दिशा में एक एक केंद्रक गमन कर देते हैं। उसके बाद में क्या हुआ, चारों केंद्रकों में एक एक माइटोसिस हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ। तो एक केंद्रक से कितने केंद्रकों का निर्माण हुआ, दो दो केंद्रक। तो चारों दिशाओं में दो दो केंद्रक उपस्थित होते हैं। अब क्या होगा कि चारों सतह पर या दिशा में उपस्थित दो दो केंद्रक में से एक एक केंद्रक इसके मध्य भाग में आता है और सब मिलकर के द्वितीय कोशिका का निर्माण करता है। और इसमें कुल कितने केंद्रक है, 4। तो ये 4n प्रकार के भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं, जबकि शेष एक एक केंद्रक उसी सतह पर रहते हैं। इसमें से बीजांडद्वारीय सिरे की ओर, जैसे ये बीजांडद्वारीय सिरा था, वहां पे कितनी कोशिका, एक कोशिका। वो एक कोशिका अंड कोशिका या एक सेल के रूप में कार्य करती है। किस रूप में, अंड कोशिका के रूप में। शेष कोशिका निभागीय कोशिका के रूप में कार्य कर सकती है, या फिर इनका केंद्रक विघटित होने से कोशिका नष्ट हो जाती है। अब रहा क्या, इसमें विशेषता क्या हुई कि इसमें 4 केंद्रकों के कारण भ्रूणकोश निर्मित हुआ है, और दूसरा कि एग एपरेटस में केवल एक कोशिका है, अंड कोशिका, अर्थात साइक कोशिका इसके अंदर नहीं है। और दूसरा, जो भ्रूणपोष को निर्मित करने वाली कोशिका है, जो केंद्रीय कोशिका है, द्वितीय कोशिका के रूप में जानी जाती है, वो कुल कितनी है, 1 2 4 4n प्रकार, क्योंकि 4 अगुणित केंद्रक इसमें सम्मिलित हुआ है। और एंटीबॉडी इसमें पाई जा सकती है अथवा नहीं पाई जाती है। यदि पाई जाती है तो कितनी हुई, 1, जबकि पार्श्वीय कोशिका होती है वो धीरे धीरे विघटित हो जाती है, या फिर इनका केंद्रक निष्क्रिय होने के कारण ये निष्क्रिय अवस्था में पाई जाती है। तीसरा प्रकार है पीनिया टाइप। इस प्रकार के भ्रूणकोश पीनियसी कुल और यूफोर्बिएसी के कुछ प्लांट में देखने को मिलते हैं। तो एग्जाम्पल क्या हुआ, पीनियसी फैमिली अथवा यूफोर्बिएसी। जितने भी भ्रूणकोश के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जो प्रकार देख रहे हैं, वो सब जिस प्लांट के अंदर सबसे पहले खोजा गया था उसके आधार पर ही इसका नाम है, जैसे पीनिया टाइप। इस प्रकार के भ्रूणकोश का परिवर्तन होता कैसा है, तो ये 4 केंद्रक युक्त सिस्टम, जिसे हम सिनोमेगास्पोर कहते हैं, उसमें कुल कितने केंद्रक है, 4 केंद्रक है। अब ये चारों केंद्रक चारों मेगास्पोर के चारों सिरों पर स्थित हो जाते हैं। तो एक बीजांडद्वारीय सिरे की ओर, एक निभागीय सिरे की ओर, और 2 पार्श्व भाग की ओर स्थित हो जाते हैं। अब इसमें माइटोसिस होता है। कौन सा विभाजन होगा, माइटोसिस। पहले माइटोसिस एक पहला होगा, जिसके कारण एक केंद्रक से कितने बनेंगे, 2 केंद्रक बनेंगे। फिर विभाजन दूसरा होगा, जिससे कितने बनेंगे, 2 से कितने बनेंगे, टोटल 4। तो चारों सिरों पर 4 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है, और ये चारों केंद्रक अगुणित प्रवृत्ति के होते हैं। तो माइटोसिस फर्स्ट हुआ और माइटोसिस सेकेंड हुआ। उसके बाद में क्या होगा कि इन चारों सिरों पर स्थित 4 केंद्रकों में से एक एक केंद्रक इस भ्रूणकोश के मध्य में आ जाता है। एक यहाँ पर एक एक मध्य, एक इस क्षेत्र से आया, एक इससे आया, एक इससे आया और एक इससे आया। कुल कितने बने, 4। और ये चारों केंद्रक के चारों तरफ कोशिका भित्ति का निर्माण होने से ये द्वितीयक कोशिका के रूप में परिवर्तित हो जाती है, द्वितीयक कोशिका। लेकिन इस द्वितीय कोशिका की सूत्रगुणिता कितनी होगी, 1 2 3 4 4n होती है, क्योंकि 4 अगुणित केंद्रक मिलकर बने होते हैं। अब शेष बीजांडद्वारीय सिरे को स्थित 3 केंद्रक, जिसके चारों तरफ कोशिका भित्ति का निर्माण होने से 2 कोशिका बनती है, साइक कोशिका, और 1 कोशिका बनती है अंड कोशिका। तो इसको हम नाम क्या देंगे, अंड उपकरण कहेंगे। 2 साइक और 1 अंड कोशिका। शेष निभागीय सिरे को स्थित 3 कोशिका प्रतिमुख्य कोशिका के रूप में कार्य करती है। पार्श्व सिरे पर स्थित कोशिका
प्रतिमुखी कोशिका भांति व्यवहार कर भी सकती है और विघटित हो सकती है। तो इस प्रकार का बना हुआ भ्रूण कोश पीनीय प्रकार का कहलाता है। अगला प्रकार देखते हैं, इसको नाम देते हैं पेपेरोमिया प्रकार का। पेपेरोमिया में सबसे पहले खोजा गया था। इसमें क्या होगा, इस प्रकार के भ्रूण कोश का परिवर्धन सिनोमेगास्पोर से होता है, लेकिन इनके चारों केंद्रक इस कोशिका के केंद्र में ही स्थित होकर के 4 बार समसूत्री विभाजन करती है, 3 बार समसूत्री विभाजन करती है। तो पहली समसूत्री विभाजन के द्वारा कितनी बनेगी, 8, और 8 से कितने बनेंगे, 16। तो कुल 16 केंद्रकों का निर्माण होता है। कितने बनेंगे, 16। तो माइटोसिस कितनी बार हुआ यहाँ पर, माइटोसिस 2 बार हुआ। एक बार हुआ तब 4 से 8 बनी, और दूसरी बार हुआ तो 8 से 16 केंद्रकों का निर्माण हुआ। ये 16 केंद्रक में से एक केंद्रक बीजांडद्वारीय सिरे की ओर गमन करता है। कितना करेगा, एक किया। 8 केंद्रक इसके मध्य में रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 केंद्र कहाँ रहे, भ्रूण कोश के मध्य में 8, और शेष केंद्रक हैं वो निभागीय सिरे की ओर गमन करते हैं। शेष कितने गए, 1 2 3 4 5 6 और 7 कहाँ के गए, निभागीय सिरे की ओर गमन कर देते। अब क्या हुआ कि इस प्रकार का नियमित होने से बीजांडद्वारीय सिरे की ओर 2 कोशिकीय अंड उपकरण का निर्माण हुआ, जिसके अंतर्गत एक अंड कोशिका और एक साई कोशिका। 8 केंद्रकीय प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका का या द्वितीय कोशिका का निर्माण हुआ। तो ये 8 केंद्रकीय, और शेष कितनी, 8 तो ये और 2 ये 10, पीछे कितने, 1 2 3 4 5 6 कोशिकीय संरचना निभागीय सिरे की स्थित होती है, और ये क्या कहलाएगी, प्रतिमुखी कोशिका। क्या कहलाएगी, प्रतिमुखी कोशिका। हुआ कैसे, 16 थे, 16 केंद्र में से 2 तो केंद्र गए बीजांडद्वारीय सिरे की ओर, पीछे कितने रहे, 14। 6 केंद्र गए निभागीय सिरे की ओर, किसका निर्माण किया, प्रतिमुखी कोशिका का। तो 2 और 6 कितने हुए, 8, और पीछे कितने रहे, 8। वो केंद्रीय भाग में स्थित होकर द्वितीय कोशिका का निर्माण किया, जिसके सभी के चारों ओर कोशिका वृत्ति का निर्माण होने से द्वितीय कोशिका बनी, और ये द्वितीय कोशिका आगे जाकर के प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका का निर्माण करती है। तो द्वितीय कोशिका में कितने केंद्र के, 8 है, इसमें कितनी है, 6 है, और इसमें कितनी है, 2n प्रकार की संरचना बनी। 5वां प्रकार टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेका, जिसके अंतर्गत केंद्रक संलयन नहीं होता है और सभी केंद्रक भ्रूणकोश का निर्माण में भाग लेते हैं, वो है ड्रूसा प्रकार। इस प्रकार का भ्रूणकोश फैमिली यूफोर्बिएसी के प्लांट ड्रूसा अपोजिटिफोलिया में सबसे पहले देखा गया था, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, ड्रूसा। जीनस का नाम ड्रूसा टाइप रखा गया। इसमें होगा क्या, इस प्रकार के भ्रूणकोश में सिनोमेगास्पोर के 4 केंद्रक में से 3 केंद्रक निभागीय सिरे की ओर गमन करते हैं, और एक बीजांडद्वारीय सिरे की ओर गमन करता है। ऑर्थोट्रोपस बीजांड के संदर्भ में बात करेंगे तो बीजांड द्वार ऊपर की ओर होगा, निभागीय सिरा नीचे की ओर होगा। एनाट्रोपस के संदर्भ में बात करेंगे तो बीजांड द्वार नीचे की ओर स्थित होगा और निभागीय सिरा ऊपर की ओर। क्योंकि अधिकांश प्लांट में एनाट्रोपस का पाया जाता है, एनाट्रोपस प्रकार का भ्रूणकोश पाया जाता है या बीजांड पाया जाता है, इसलिए हम उसको नीचे की ओर इसको इंगित किया गया है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एक केंद्र कहाँ गया, बीजांड द्वार की ओर, और 3 केंद्र कहाँ गए, निभागीय सिरे की ओर। अब इन 3 केंद्रकों में और इसके एक केंद्र में समसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस हुआ। कौन सा माइटोसिस हुआ, एक माइटोसिस होने से 3 से 6 केंद्रक बने, और यहाँ पे 1 से कितने बने, 2। फिर दूसरा हुआ, 2 से कितने बने, 4, और यहाँ पे 6 से कितने बनेंगे, 12। क्लियर बात। निभागीय सिरे के अब कितने केंद्रक स्थित हो गए, कुल 12 केंद्रक पाए जाते हैं, जबकि बीजांडद्वारीय सिरे का कितने पाए जाते हैं, 1 2 3 और 4। अब होगा क्या, बीजांडद्वारीय सिरे से एक केंद्रक मध्य में आता है, एक केंद्रक मध्य में आ गया, जबकि निभागीय सिरे से भी एक केंद्रक मध्य में आता है, एक केंद्रक मध्य में आ गया। तो 12 में से 1 आया, पीछे कितना रहा, 11, और 3 4 में से 1 आया, पीछे कितने रहे, 3। तो 3 केंद्रकों के चारों ओर
कोशिका भित्ति का निर्माण होने से 3 कोशिकीय संरचना बनी, उसको अंड उपकरण कहेंगे। इस अंड उपकरण की 2 कोशिका साई कोशिका और 1 कोशिका अंड कोशिका। निभागीय सीरिका स्थित केंद्रकों का चारों ओर कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। कुल 11 केंद्रक था, इसीलिए प्रतिमुखी कोशिकाओं की संख्या भी कितनी हुई? 11। तो यहाँ पे एंटीपोडियल सेल्स या प्रतिमुखी कोशिका कितनी हुई? 11। तो विशेष प्रकार का हुआ कि नहीं हुआ? 3 एंटीपोडियल सेल्स होनी चाहिए, उसकी स्थान में कितनी हुई? 11। जबकि द्वितीय कोशिका है वो कितनी बनी हुई है? 2n ही है। एक केंद्रक निभागीय सिरे से और एक केंद्रक बीजांडद्वारीय सिरे से हुआ, 2n ही हुआ, और 3 कोशिका बीजांडद्वारीय सिरे से। इस प्रकार की बनी हुई भ्रूण कोश को नाम देते हैं 3+2+11 सेल्स स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार से कुल 5 प्रकार टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक ऐसे होते हैं जिसका परिवर्धन केंद्रक संलयन के बिना होता है। अब हम उन भ्रूणकोश के बारे में डिस्कस कर लें जिनका परिवर्धन सिनोमेगास्पोर में स्थित केंद्रकों के संलयन के पश्चात होता है। अब हम उन भ्रूणकोशों के बारे में डिस्कस करेंगे जो होते हैं टेट्रास्पोरिक प्रकार का, अर्थात सिनोमेगास्पोर के चारों केंद्रक परिवर्धन में भाग लेते हैं, लेकिन इसकी किसी न किसी स्टेज में सिनोमेगास्पोर के 4 केंद्रकों में से 2 या 3 केंद्रकों का फ्यूजन हो जाता है। इसलिए इसको हमने केंद्रक संलयन युक्त टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक में डिवाइड किया हुआ है। इसका पहला प्रकार है फर्टिलिरिया प्रकार। इससे सबसे पहले फर्टिलिरिया प्रेसिका में खोजा गया था, इसलिए इसका नाम दिया गया फर्टिलिरिया प्रकार का। फर्टिलिरिया के अतिरिक्त ये पाइपर के अंदर भी पाया जाता है और टेमेरिक्स के अंतर्गत भी देखने को मिलता है। होता क्या इसमें? ये जो स्ट्रक्चर क्या कहेंगे उसको हम? सिनोमेगास्पोर। क्या परिवर्तन हुआ इसमें? ए डायग्राम से बी डायग्राम में क्या परिवर्तन हुआ बता सकते हैं आराम से आप देख करके कि सिनोमेगास्पोर के 1 केंद्र के बीजांडद्वारीय सिरे की ओर गया और 3 निभागीय सिरे की ओर गमन करते हैं। यहाँ तक ठीक है। डायग्राम नंबर सी में क्या हुआ देख करके बता सकते हैं आराम से कि निभागीय सिरे की ओर स्थित 3 केंद्रक आपस में संलयित होकर एक कोशिका भित्ति युक्त एकल कोशिका में परिवर्तित हुई, जिसमें कितने प्रकार के केंद्रक हैं? कुल 3 प्रकार के केंद्रकों का संलयन हुआ और यहाँ पर एक कोशिका बनी कितनी थी? 3, और इसके स्थान पर कितनी बनी? 1। इसीलिए ही इसको पहले प्रकार से अलग किया गया। अब क्या हुआ? यहाँ पे आपको डायग्राम नंबर डी में 4 कोशिका दिखाई देती है और है कितनी यहाँ पे? 1। बीजांडद्वारीय सिरे की ओर भी कितनी कोशिका दिखाई देती है? 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे कितनी है? 1। कैसे हुआ होगा? सीधी सी बात है, माइटोसिस के द्वारा हुआ होगा। समसूत्री विभाजन पहला हुआ तो 1 कोशिका से कितनी बनी? 2 कोशिका। यहाँ भी 1 से 2 और 2 से फिर 4 कोशिका। तो फर्स्ट हुआ और सेकंड हुआ। क्योंकि निभागीय सिरे की ओर स्थित कोशिका में 3 केंद्र के, इसलिए इसको 3n प्रकार के मानते हैं। त्रिगुत कोशिकाओं की संख्या कितनी हुई? 1, 2, 3 और 4 होने कितनी थी? अगुणित। और बीजांडद्वारीय सिरे की ओर 4 अगुणित कोशिकाएं पाई जाती है। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा? डायग्राम नंबर ई। निभागीय सिरे की ओर स्थित त्रिगुत कोशिका से एक कोशिका भ्रूणकोश के मध्य में आती है, तो एक कोशिका इसके मध्य में आ गई। शेष कितनी रही? 3। ये तीनों कोशिका प्रतिमुखी कोशिका या एंटीपोडियल सेल्स के रूप में प्रयुक्त होती है। क्या सूत्र गुणिता होगी? 3n 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 9n होगी। यहाँ पे बीजांडद्वारीय सिरे की ओर स्थित 4 कोशिका में से एक कोशिका भ्रूणकोश के मध्य में आई, तो ये एक कोशिका जो कि अगुणित को निरूपित करती है। इस प्रकार से दोनों मिलकर के 4n n n n और n 4n प्रकार के द्वितीयक ध्रुवीय कोशिका या ध्रुवीय केंद्र का निर्माण करते हैं। तो इसको सिंपल सा लिख सकता हूँ मैं इसको, द्वितीयक कोशिका की सूत्र गुणिता क्या होगी? 4n। और एक
नर युग्म के इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या बनेगा 5n, यानी बहुगुणित भ्रूण कोश का निर्माण करेगी। रही बात बीजांडद्वारीय सीरी को स्थित 3 कोशिकाओं की, तो एक कोशिका अंड कोशिका, 2 कोशिका साई कोशिका, ये जब मिल करके क्या बनाएगी, अंड उपकरण। इस प्रकार से इसमें निर्मित भ्रूण कोश में 3 कोशिका होगी वो अंड उपकरण की होगी, एक 4n होगी वो द्वितीय कोशिका होगी, और 3n युक्त कोशिका होगी वो प्रतिमुखी कोशिकाएं कहलाती है। केंद्रक संलयन के द्वारा निर्मित होने वाले भ्रूण कोश का दूसरा प्रकार है प्लेबेजेला प्रकार का। ये प्लेबेजेला मार्केंथा के नाम से सबसे पहले खोजा जाता है, इसलिए नाम क्या दिया गया, प्लेबेजेला प्रकार। हो गया क्या, सीनोमेगा स्पोर है। सीनोमेगा स्पोर में कितने केंद्रक हुए, अगुणित केंद्रक, अगुणित केंद्रक 4, 1 2 3। इसमें से 3 केंद्रक निभागीय सीरी की ओर चले जाते हैं, तो ये मतलब भाग हुआ निभागीय सीरा, और ये बात हुआ बीजांडद्वारीय सीरा। यहाँ तक ठीक है, 3 केंद्र चले गए निभागीय सीरी को, और 1 केंद्र बीजांडद्वारीय सीरी। निभागीय सीरी को स्थित तीनों केंद्र मिलकर के त्रिगुणित कोशिका का निर्माण होता है, त्रिगुणित कोशिका। जबकि बीजांडद्वारीय सीरी को स्थित अगुणित कोशिका ही। अब इसमें समसूत्री विभाजन होता है माइटोसिस, और माइटोसिस होने से क्या हुआ, 2 त्रिगुणित कोशिका बनी और 2 ही अगुणित कोशिकाओं का निर्माण हुआ। त्रिगुणित कोशिका में से एक कोशिका भ्रूण कोश के मध्य में आ जाती, और एक ही कोशिका बीजांडद्वारीय सीरी से मध्य में आकर के द्वितीय कोशिका का निर्माण होती है। इस द्वितीय कोशिका में एक कोशिका है त्रिगुणित और एक है n और 3n मिलकर कितना बनाता है 4n प्रकार के द्वितीय कोशिका का निर्माण। अब शेष क्या रहा, शेष रहा निभागीय सीरी और एक त्रिगुणित कोशिका जो कि प्रतिमुखी कोशिका या एंटीपोडियल सेल्स कहलाती है। कितने बीजांडद्वारीय सीरी का एक कोशिका ही स्थित होती है, और उसी कोशिका को क्या नाम देते हैं, एक्स या अंड कोशिका। तो एक अंड कोशिका हुई प्लस एक द्वितीय ध्रुवीय कोशिका हुई प्लस एक प्रतिमुखी कोशिका हुई। तो यहाँ पे जब सूत्रभूमिता की बात करें तो n ये कितना हुआ 4n और ये कितना 3n प्रकार की भ्रूण कोश का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने इस टॉपिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेट में टेट्रास्पोरिक प्रकार के भ्रूण कोशों के बारे में पढ़ा है, और उसमें पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रकारों के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पॉलिनेशन टॉपिक के साथ में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।